नफरत। क्या नफरत की वजह से कोई किसी की जान ले सकता है? किसी को बर्बाद करके कोई कैसे खुश हो सकता है? नफरत से कुछ हासिल नहीं होता, ये जानते हुए भी जब किसी इंसान पर जुनून हावी हो जाए तब वो वहशियत की हद पार कर जाता है। क्यों? बाजी गड्डी रोक्यो, बाजी गड्डी रोक्यो जरा। की होया? क्या हुआ भैन जी? अस्पताल पहुंचा। ओ छड्डो ना साहब, लपड़े में पड़ के कुछ फायदा नहीं है। ओए ऐसे यार, कुड़ी की हालत देख, कितनी खराब हालत में है कुड़ी। ऐसे छोड़ के जाएंगे इसे? अरे क्या हो भाई साहब? भाई साहब ये कुड़ी यहाँ बड़ी बुरी हालत में पड़ी है जी। दो इंसानों ने एक लड़की को बुरी हालत में सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। पर अब सवाल ये उठ रहा था कि वो लड़की उस सड़क पर पहुंची कैसे थी? क्या हुआ था उसके साथ? क्या अब तक कोई दस्तक गूंजी थी? पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। दिस इज ए पुलिस केस। सर, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर भटिंडा डबवाली रोड पर लड़की मिली है। हालत कैसी है उसकी? सर फिलहाल ठीक है, पर डॉक्टर का कहना है कि गैंगरेप हो सकता है। दो लोग उसे अस्पताल लेकर आए थे। एक का नाम हंसराज आलूवालिया और दूसरे का नाम रंजीत सग्गू। लड़की के नाम का पता चला? सोनिया सिंह, उसने खुद हमें बताया। रेप केस हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी। लड़की ने और कुछ बताया अपने बारे में? पेशे से वो नर्स है। भटिंडा की किसी क्लिनिक में काम करती है। मोगा जिले के किसी लैंड के गांव की रहने वाली। हमने उसके पिता को इन्फॉर्म कर दिया। बहुत बुरी हालत थी साहब, गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। नसीब उसका जो मेरी नजर पड़ गई, नहीं तो पता ही ना चलता साहब। और आप? सर मैं बाइक पे था, वहीं से गुजर रहा था। इनको सड़क किनारे खड़ा देखा तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है, फिर मैं भी वहीं रुक गया। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ऐसे जागरूक नागरिक हो तो पुलिस का काम आसान हो जाता है। आप लोग प्लीज अपना नंबर दे दीजिए, जरूरत पड़ेगी। अरे साहब, ऐसे मौके पर इंसान की मदद ना करे तो ऐसे जीने का मतलब ही क्या? साहब मैं यहाँ भटिंडा में ही रहता हूँ, आप कभी बुला लें मुझे। और मैं भी सर दबवाली में ही रहता हूँ। मैं भी अपना नाम और पता लिखवा देता हूँ। सोनिया इस समय आप बात करने की स्थिति में है? हुआ क्या था? देखिए आप बिल्कुल डरिए मत, पुलिस आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। 17 जनवरी की दोपहर में मैं बठिंडा से निकली। चंडीगढ़ में जॉब इंटरव्यू था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। चंडीगढ़ पहुंची, सेक्टर 31 की रोड पर खड़ी थी कैब लेने के लिए। बहन जी, ये शिमला को कौन सा रास्ता जाएगा? आप आगे आ गए हैं। ओके, यू टर्न लेना पड़ेगा। आगे जाएंगे, 2-3 किलोमीटर आगे जाइए, यू टर्न आएगा, वहां से आप जा सकते हैं। मैं ड्राइवर को रास्ता बता रही थी, तभी पता नहीं कौन सा इंजेक्शन था, मैं बेहोश हो गई थी।
होश आया तो एक अंधेरे कमरे में थी, पता नहीं कहाँ थी। पता नहीं कितने दिन कितनी रातें वो दो लोग बारी बारी से जबरदस्ती आज दिन कौन सा है? इतवार 20 जनवरी। सोनिया, आप डब वाली भटिंडा रोड कैसे पहुंची? चिल्लाई सर, पर कोई भी नहीं आया। फिर एक गाड़ी रुकी, कोई भाई साहब आए और फिर उन दोनों ने मेरी मदद की। हंसराज आलूवालिया और रंजीत सक्कू, हम मिल चुके हैं उनसे। लड़की कह रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। जी हाँ, पिछले 48 घंटों से उसके साथ जबरदस्ती वायलेंट तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई है। ये रही मेडिकल रिपोर्ट। हो सकता है उसके साथ बलात्कार हुआ हो। सर, गैंगरेप जैसा मामला लगता है। एफआईआर तुरंत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। इस केस को भी मीडिया की सुर्खियों में आना था। यह घिनौना जुर्म है। दोषी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें गिरफ्तार करने में देरी नहीं होगी। सर, लड़की का कहना है उसे दिन दहाड़े चंडीगढ़ की सड़क से उठा लिया गया। दिन दहाड़े सर, क्या कर रही थी और कहाँ थी हमारी पुलिस फोर्स? देखिए, हमने लड़की का स्टेटमेंट ले लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। इस केस के मामले में जो भी जानकारी हमारे सामने आएगी वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे, आप यकीन मानिए। सर एक बात बताइए, क्या दिन में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती? देखिए, सिस्टम की खामियां ढूंढना आपका काम है, मानता हूं, पर कहां किसकी गलती है ये तय करने से पहले निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। बिना जांच के किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ना। सर, आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स नहीं है, इस बात के लिए जांच करने की क्या जरूरत है? ये बात तो जाहिर है, पूरे देश का यही हाल है। पॉलिटिशियंस की जेड सिक्योरिटी से आप लोगों को फुर्सत ही कहाँ मिलती है? मैं जानता हूँ रिसेंटली जो क्राइम्स हुए हैं उससे आप लोग बहुत गुस्से में हैं, लेकिन यकीन मानिए, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप चाहे जितने भी व्यंग्य कीजिए, जितनी भी आलोचना कीजिए, हमें फिर भी संयम खोए बिना हमें अपना काम करना है और वो हम करते रहेंगे। यहाँ एक जुर्म हुआ है और हमें उस जुर्म की तह तक जाना है। सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां देकर उसे जड़ से उखाड़ने से बदलाव आ जाए, ये जरूरी नहीं है। सिस्टम की खामियों को उजागर कर उन्हें समझना और उन खामियों को दूर करने की पहल करना, ये एक कदम बहुत सारी चीजों को बेहतरी के लिए बदल सकता है। सोनिया, आपको कार का नंबर याद है? आप देख पाई थी? नहीं सर। वो दो आदमी, वो दो औरतें कौन थी, बता सकती हैं? उनका चेहरा, उनका हुलिया, अगर आपको याद है तो हम उनके स्केचेस बनवाकर उनकी तलाश शुरू कर सकते हैं। वो दो आदमी कौन हैं ये तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन उन दो औरतों को मैं जानती हूँ। एक का नाम रश्मि सिंह है और एक का नाम है सावित्री। आप उन्हें जानती? जी सर। कोई दुश्मनी? बदला लेने के लिए क्या है सब? हाँ सर, बदला ही लिया उन दोनों ने। कैसा बदला? मैं रश्मि के पति गौरव से मिली थी। मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा। प्यार हो गया था उससे। जब पता चला कि वो शादीशुदा है, मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे उससे। मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। उन दोनों में तो पहले से अनबन चल रही थी सर। वो अपनी बीवी को पहले से ही छोड़ना चाहता था और रश्मि और उसके परिवार वाले इस बात के लिए मुझे जिम्मेदार समझते। मुझे तो पता ही नहीं था कि
कि ये बात इस हद तक बढ़ जाएगी सर। गौरव इस वक्त कहाँ है? सर जेल में है। उसकी बीवी ने उसे अंदर करवाया। किस जेल में? अबोहर जेल। सिर्फ बदला लेने के लिए कोई औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कर सकती है? सर कौन किस हद तक गिरेगा कह नहीं सकते। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। प्यार और नफरत के चक्कर में बहुत कांड होते हैं सर। 2 औरतें हैं, सुनकर हिल गया हूं मैं। ये हो क्या गया लोगों को? सर रश्मि का पति गौरव डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करता है, और सोनिया नर्स है। सर मेरी पत्नी रश्मि और उसके परिवार वाले मुझे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये सुनकर मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने सोनिया के साथ ऐसा किया। सर मुझ पर भी गलत केस फाइल किया। फिलहाल तुम्हारी बीवी कहाँ है? होगी अपने मायके में। सिरसा के रहने वाले हैं सर। मुझे और मुझसे जुड़े हर इंसान को बर्बाद करना ही उनका मकसद है। आप खुद ही सोचिए ना सर, क्या किया था सोनिया? प्यार ही किया था ना मुझसे। और रश्मि और उसके परिवार वालों ने क्या कर दिया सोनिया के साथ? हाँ जी, रश्मि सिंह। आप कौन है? पुलिस। रश्मि सिंह और उसकी माँ सावित्री दोनों कहाँ हैं? जी घर पर ही है। पर बात क्या है बताइए तो सही। क्यों है बहू? माँ जी वो सावित्री निहार आप ही हैं? जी हाँ, कहिए। आपकी बेटी रश्मि कहाँ है? क्या हुआ माँ? कौन है? ये देख नहीं सकती? जी हाँ, इसकी नजर कमजोर हो गई है। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ किस बारे में? पुलिस आई है माँ। हाँ, क्या हुआ है? कोई मुझे कुछ बताएगा? आप दोनों को अभी हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं अपने पति को तो फोन कर लूं। गीता, जरा बाबूजी को भी फोन लगा। जी। वो लड़की झूठ बोल रही है सर जी। मेरी बेटी अपनी आंखों की रोशनी लगभग खो चुकी है। आपको लगता है कि ये और मेरी बीवी मिलकर ऐसा गंदा काम करेंगे एक औरत के साथ? नहीं सर जी, नहीं, ये सब झूठी कहानी है। सर जी वो लड़की सोनिया और मेरा दामाद गौरव दोनों मिले हुए हैं। वो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, हमें बदनाम करना चाहते हैं ताकि उनको लोगों की सहानुभूति मिल सके। आपको बहकाया जा रहा है सर जी। कौन किसे बदनाम कर रहा है ये हम बाद में पता कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा। एक 25 वर्षीय लड़की सोनिया सिंह ने एक मां बेटी पर गैंग रेप करवाने का आरोप लगाया था। मेडिकल जांच भी जुर्म की तरफ इशारा कर रही थी और जिन पर आरोप लगाया गया था उनमें से एक रश्मि पार्शियली ब्लाइंड थी। रश्मि का परिवार सोनिया सिंह और रश्मि के पति गौरव पर आरोप लगा रहा था। उनका कहना था कि उन दोनों ने एक मनगढ़ंत कहानी बुनी है। आखिरकार सच क्या था? सर मेरे दामाद और सोनिया के नाजायज संबंध थे। उसने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश भी की थी। हमने उनके और सोनिया के खिलाफ 1 साल पहले केस भी दर्ज कराया था, जनवरी 2012 में, कुइयां पुलिस चौकी फजीलका में। मेरी बेटी का ससुराल वहीं का है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। समीर सर, जरा पता करो इसकी बात में कितनी सच्चाई है। सर दहेज के लिए मेरे दामाद और उसके परिवार ने मेरी बेटी को बहुत सताया था। उसके लिए भी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इससे भी पहले। पति पत्नी में किस बात को लेकर अनबन थी और ये सोनिया कहां से आ गई बीच में? साहब, जब शादी हुई थी तो ना मैं जानती थी और ना मेरा परिवार कि मैं किस नर्क में जा रही हूँ।
पहले गौरव और मेरी शादी हुई थी सन 2006 में। संभल के रश्मि, ध्यान रखो अपना, नया मेहमान आने वाला है। आराम से आराम से। क्या हुआ बहू, इतनी धीरे धीरे क्यों खा रही हो? अरे अच्छी तरह से खाओ, खाने पीने में कोई कंजूसी मत करना। अब तुम्हारे अंदर एक और जान पल रही है। मैं तो कहना लड़का ही होएगा। आपके मुंह में घी शक्कर। साल भर बाद मुझे लड़की हुई और सब बदल गया। बेटी पैदा की है उसने, उसे बड़ा करने का खर्च भी उसके मायके वाले ही उठाएंगे। माँ जी, मेरी क्या गलती है इसमें? तो किसकी गलती है? बेटी तुमने पैदा की है, कह दो अपने माँ बाप से, उसे पालने का खर्च भी वही उठाएंगे। उनके पास इतना पैसा नहीं है माँ जी। वाह, अरे वाह, बड़ी फिक्र हो रही है अपने मायके वालों की। अरे दो भाई हैं तुम्हारे, अच्छी खासी नौकरी करते हैं, अपनी भांजी का खर्च नहीं उठा सकते? बहुत मुश्किल होगा उनको, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पालने में। क्या कह रही तू? गलती मेरी, लड़की पैदा हुई। आप तो डॉक्टर हैं, आपको समझना चाहिए ना। बेटा हो या बेटी, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तेरी है। बहुत सताया मेरी बेटी को सर जी, बहुत सताया। इसने हमें पहले नहीं बताया, वरना मैं इसको रहने नहीं देता उसके साथ। सर जी, पता चलते ही हमने इसके ससुराल वालों पे केस दर्ज करा दिया, वहां कुइया पुलिस चौकी में। रश्मि, फिर भी तुम अपने पति के साथ ही रही, इतना टॉर्चर होने के बाद? औरत हमेशा सोचती है कि सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद पे जीती है औरत। मैं अपने पति और बच्ची के साथ भटिंडा आ गई। यहाँ उनकी एक अस्पताल में नौकरी थी। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बाद 2009 में मैं फिर से माँ बनी। मुझे लगा इस बार बेटा होगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रश्मि, जल्दी टिफिन दो, देर हो रही है। पापा पापा, आप मेरे लिए चॉकलेट लाओगे ना? हाँ बेटा, ले आऊंगा। रश्मि, अच्छा सुनो, कल डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए, माँ भी आ रही है, साथ चलेगी। ठीक है। ठीक है। बाय पापा। अरे आप सोए नहीं अब तक? सुन रश्मि जी, बच्चा गिराना होगा। क्या? क्यों? क्यों क्या क्यों? गिराना है मतलब गिराना है। मैं समझ गई थी कि चेकअप नाटक था। असल में उन्हें ये पता करना था कि मेरे कोख में बेटा है या बेटी। फिर उन्होंने तुम्हें बच्चा गिराने के लिए कहा होगा। जी। ये बात है सन 2009 की, यानी शादी के 3 साल बाद। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस इंसान के साथ रहती रही। साहब, समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं। मेरी एक छोटी बच्ची है, उसे कहाँ लेकर जाती साहब? मेरी मजबूरी समझिए, और क्या।
ये जो तुम्हारी आंखों की कमजोरी है बचपन से ही है? नहीं 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 सर जी, ये सब तो मेरे दामाद की वजह से हुआ। उसने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी। क्या? कैसे? एक औरत की खातिर दूसरी औरत की जान लेने की कोशिश, सब उस सोनिया के लिए। मेरी बेटी सोनिया सिंह भर्ती है यहाँ। कहाँ है वो बताइए? 1 मिनट। जल्दी बताइए प्लीज। बेटा, बेटी, बाबूजी, क्या हुआ बेटा? बाबूजी, कैसे हुआ ये सब? मेरे पति गौरव डॉक्टर हैं, बठिंडा के एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करते थे। काम की वजह से अक्सर चंडीगढ़ जाते रहते थे, हफ्ते में 3-4 दिन के लिए। मैंने कभी पूछा नहीं किस काम से, पूछती तो क्या वो बताते। अपनी मर्जी के मालिक थे, हर शनिवार रविवार को चले जाते थे। एक दिन मेरे ताऊजी ने चंडीगढ़ से मेरे बाबूजी को फ़ोन किया। बाबाजी, 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 बाबाजी। हाँ जी जुगल भाजी, सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल। अपने दामाद गौरव और रश्मि बिटिया के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ बाजी, थोड़ी अनबन तो चल रही है। मैंने दामाद जी को अभी अभी चंडीगढ़ में देखा, उसके साथ में एक जवान लड़की थी, दोनों एक होटल में गए। क्या? सत श्री अकाल बाबूजी। पुत्र दामाद गौरव सिंह, दामाद जी हर हफ्ते चंडीगढ़ आप यही काम करने आते हो? नाम क्या है तेरा? सोनिया। क्या करती है? नर्स हूँ बठिंडा के हॉस्पिटल। नर्स ते डॉक्टर, बहुत बढ़िया रिश्ता बनाया आप लोगों ने। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। वो ये सामने खड़ी है, इससे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेता? सोनिया, तेरा रिश्ता इनके दामाद से? सच बोल रही है? अरे बोल ना, बात क्या है? सच सच बता। अरे बोलते क्यों नहीं? हाँ बाबूजी, ये सच है।
पर रब्दी सो बाबूजी, मुझे नहीं पता था क्यों कि वो शादीशुदा है। तेरी लड़की मेरी बेटी का कार खराब कर रही है, समझा दे इसको। अगर मेरी बेटी का कार टूट गया ना तो मैं छड्डूंगा नहीं इसको, बर्बाद कर दूंगा। माफी चाहता हूं जी, मेरी बेटी ने जवानी में गलत कदम उठा लिए, पर मैं आपको वादा करता हूं मेरी बेटी आपके दामाद से कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। तलाक देने से मना कर दिया था। सोनिया और उनके बीच का रिश्ता फिर भी जारी था। वो किसी तरह मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अगर वो मेरी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी उठाएंगे तो ही मैं उनको तलाक दूंगी। और इसलिए गौरव और सोनिया ने तुम्हें मारने की कोशिश की? जी हाँ। तू उस आदमी के पास गई क्यों? अरे दुनिया में अच्छे लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? बाबूजी, आपकी सो मैं नहीं गई थी उसके पास, वो ही आया था। अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था वो। उसने पहल की थी बाबूजी। उसकी बीवी को, उसके सास ससुर को लगता है कि सारी गलती मेरी है, इसीलिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा किया। मैं वहां से बच गई और पुलिस को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरे साथ सर, वो भटिंडा के संगत मंडी थाने से फोन आया था। गौरव सिंह केस के बारे में जानकारी चाहते हैं। सर, वो वायरस इंजेक्ट करके अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस था ना, उसके बारे में। ठीक है, मैं बात करता हूँ। रब दी कृपा है सर जी, जो मेरी बेटी की जान बच गई। अगर एक हफ्ता भी लेट हो जाते ना तो मारी जानी थी। क्या क्या था उसने? आई एम सॉरी, आपकी बेटी की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को हुआ क्या है? देखिए, जान भी जा सकती थी अगर 4-5 दिन और लेट हो जाते तो। ऐसी कौन सी बीमारी हुई है उसे? रश्मि को एक जानलेवा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। वायरस? इनकी बॉडी में हमें जानलेवा वायरस के स्ट्रेन्स मिले हैं, जिसकी वजह से इतने दिनों से बीमार चल रही हैं। इनकी हालत भी काफी बिगड़ती जा रही है। ये सब कैसे हुआ पुत्र? मैंने नहीं पता बाबूजी। याद कीजिए, आप हाथ पे कहीं कुछ गुदवाने गई थी या कहीं आपने कोई ब्लड सैंपल्स दिए हों? किसी ने आपके साथ पुरानी सिरिंज यूज करी है क्या? हाँ, आखिरी बार मेरे खून की जांच मेरे पति ने करवाई थी। पकड़ो इसे। सुनिए जी, इस इंजेक्शन में क्या है? दवा है रश्मि, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा। डोंट वरी, तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। ओके? मुझे लगा हमारे बीच सब ठीक हो रहा है। वो मुझसे अच्छे से बात करने लगे थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंजेक्शन में जो है वो मेरी मौत की दस्तक थी। मुझे शक भी नहीं हुआ कि वो मेरी जान लेना चाह रहे हैं। रश्मि की हालत बिगड़ती जा रही है। इन्फेक्शन काफी अंदर तक फैला हुआ है। कुछ ऑर्गन्स ने काम भी करना बंद कर दिया है, पर इलाज अभी भी पॉसिबल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली उसकी रेटिना पर बहुत फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी कंप्लीटली जा सकती है। सर जी, सोनिया और गौरव ने मिलकर हमारी बेटी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है। मार नहीं पाया तो हमारे ऊपर ये झूठा केस दायर कर दिया। हमारी इज्जत पे कीचड़ उछालने के लिए सारा नाटक कर रही है वो लड़की। सर, कुइया पुलिस थाना फजिल्का में रिपोर्ट दर्ज है। गौरव, उसके पिता, माँ, भाई और सोनिया सबको फरवरी 2012 में अरेस्ट किया गया।
सितंबर 2012 में सबको जमानत मिल गई थी सिवाय गौरव के। वो अभी जुडिशियल कस्टडी में अबोहर जेल में है, जहां मुझसे मिलने गए थे। मुझे फंसा रहे हैं ये सब। मेरा उसके पति से कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्यों ऐसा झूठ बोलूंगी सर? कोई भी लड़की ऐसा झूठ कैसे बोल सकती है सर? और डॉक्टरी जांच में तो साबित हो ही चुका है ना। और अगर मैं झूठ बोल भी रही हूँ तो क्या डॉक्टर साहब को पता नहीं चलता? मैंने अपने बाबूजी को वचन दिया था कि मैं गौरव से कोई नाता नहीं रखूंगी। उन दोनों के बीच तो पहले से अनबन चल रही है सर। मेरा क्या कसूर? वो लोग क्यों मुझे जिम्मेदार समझ रहे हैं? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी जिससे मेरी इज्जत पर कीचड़ उछले, मेरी जिंदगी बर्बाद हो? क्यों बोलूंगी मैं ऐसा? क्यों बोलूंगी? बाबूजी बताओ। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, कोई एक तो मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। कौन, ये पता नहीं। सर, गौरव को अभी तक जमानत नहीं हुई है। हमें कोयना पुलिस से पता करना चाहिए कि उस केस में छानबीन कहां तक हुई है। ठीक है, हम दोनों कहानियों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये मामला बहुत पेचीदा है और संवेदनशील। सच्चाई से हम बहुत दूर हैं। दो दिल दहला देने वाले जुर्म, एक जिसका अभी गैंगरेप साबित होना बाकी था और दूसरा जिसमें जानलेवा वायरस का इस्तेमाल करके जान लेने की कोशिश की गई थी। दोनों ही संगीन। पुलिस को इस केस को सुलझाने में काफी सावधानी बरतनी थी। गैंगरेप की खबर से आम जनता के बीच फिर असंतोष की लहर थी, गुस्सा था। एक के बाद एक सुर्खियों में आते रेप केसेस। जाहिर था कि जनता पुलिस और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की उम्मीद कर रही थी और सोनिया की मेडिकल रिपोर्ट से यह जाहिर हो रहा था कि जुर्म हुआ है और वो एक पीड़ित है। सोनिया को बहुत बुरी हालत में अस्पताल लाया गया था। दूसरी तरफ रश्मि की हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हो चुका था और उसके पति को अब तक जमानत नहीं मिली थी। साथ ही यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि जब सोनिया के साथ यह हादसा हुआ तब वो जमानत पर रिहा थी। कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ? कौन किससे बदला ले रहा था? किसकी नफरत ने इस जुर्म को जन्म दिया था? सर, इस केस के पीछे नफरत की एक लंबी कहानी है। एक तरफ है सोनिया और उसका प्रेमी डॉक्टर गौरव और गौरव का परिवार। दूसरी तरफ है गौरव की पत्नी रश्मि और रश्मि का परिवार। क्या एक्शन लिया है अब तक? गुनाहगारों को पकड़ा है या नहीं? सर, तहकीकात जारी है। सोनिया ने जिन पर गैंगरेप के षड्यंत्र का आरोप लगाया, हमने उनसे पूछताछ की है। इस केस की एक्यूज रश्मि और उसकी मां का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है। सर, इस केस की जड़ें अतीत से जुड़ी हैं। रश्मि और उसके परिवार ने रश्मि के पति गौरव और सोनिया पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया था। उनका कहना है कि सोनिया उसी का बदला ले रही है। हो सकता है दो परिवारों की दुश्मनी की वजह से यह घिनौना कांड हुआ हो, लेकिन अहम बात यह है कि उस लड़की ने गैंग रेप का आरोप लगाया हुआ है और डॉक्टर की रिपोर्ट ने उसकी पुष्टि की है। और ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों की सेंटिमेंट्स, उनकी सहानुभूति उस लड़की के साथ हो और हमारी जरा सी भी गलती से लोगों का आक्रोश हम पर बरस सकता है। सो आई वॉन्ट यू टू हैंडल दिस केस एब्सोल्युटली मेटिकुलसली, एकदम सटीकता से। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर जी, आप ये टिकट देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि 17 तारीख को हम लोग वहां चंडीगढ़ में थे ही नहीं। सर, ये चंडीगढ़ से सिरसा की टिकट है। सर जी, 14 तारीख को रश्मि को लेके मैं चंडीगढ़ अस्पताल में गया था और 2 दिन चेकअप कराने के बाद 16 तारीख को हम लोग वहां से वापस चले गए। और सर, ये मेरी बीवी की टिकटें सर, 14 तारीख की राजस्थान साबुआना जाने की और 20 तारीख को वहां से वापस आने की। माँ के अंतिम संस्कार के लिए साबुआना गई थी ये। तो सर जी, अब आप ही बताओ, जब हम में से कोई यहाँ पे था ही नहीं तो हम ये कांड कैसे कर सकते हैं? हमें इसकी जांच करनी होगी कि आप लोगों की बात में कितनी सच्चाई है।
रंजीत हंसराज, क्या तुमने वाकई में सोनिया को उस हालत में सड़क पर देखा, भटिंडा डब वाली रोड पर, या फिर कोई छोड़ कर गया था उसे? साहब हमने जो देखा वो बता दिया, और कुछ नहीं देखा साहब। बाजी गड्डी रोक लो साहब, हमने तो इंसानियत का फर्ज निभाया उसे अस्पताल छोड़ के, बस साहब और कुछ नहीं। और सर मैं तो उनको देख के वहीं रुक गया, ये वहाँ खड़े थे और वो लड़की जमीन पे पड़ी हुई थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। रंजीत। जी सर। हंसराज तुम जाओ। जी सर। रंजीत, तुमने हंसराज की मदद की सोनिया को कार की बैक सीट पर डालने में। जी सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें वाकई में लगता है कि हंसराज ने ये इंसानियत के नाते किया, या फिर कोई कहानी छिपी है इसके पीछे? सर देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कुछ छुपा रहे हैं। इस केस में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अपनी स्लेट साफ करो, हर छोटी से छोटी डिटेल्स को क्रॉस चेक करना होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। सर मीडिया हाथ धोकर पीछे पड़ी है। ये तो होना ही था। हमें ठंडे दिमाग से बहुत ही सावधानी पूर्वक इसकी जांच करनी होगी। समीर, तुम चंडीगढ़ हॉस्पिटल में जाओ, जहां पर रश्मि अपने इलाज के लिए गई थी। वहां पर हर छोटी बड़ी डिटेल्स को मैच करो। वहीं से तुम सवाना राजस्थान जाओ और रश्मि के मां के बयान की सच्चाई का पता करो। ओके सर। मैं कुइया सर्वर जाता हूं, वहीं से पता चलेगा कि ये वायरस से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस क्या है और जांच से अब तक सामने क्या है। ये देखिए, जनवरी 2012 में केस दर्ज हुआ था। सर जी वो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर आकाश मेहरा, वही मेरी बेटी का इलाज कर रहे हैं सर जी। उन्होंने हमें बताया कि मेरी बेटी को कोई जानलेवा वायरस का इन्फेक्शन है सर जी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है सर जी। इसके पति ने, वो भी एक डॉक्टर है सर, डॉक्टर गौरव सिंह, वो बठिंडा के एक अस्पताल में डॉक्टरी करता है सर। सर उसी ने ये क्रूर काम किया है सर जी, उसी ने इसको मारने की साजिश की और इसको ये जानलेवा वायरस का इंजेक्शन दे दिया सर जी। जानलेवा वायरस का इंजेक्शन? जी हाँ। एक्चुअली रश्मि मेरे पास जुलाई 2011 से इलाज के लिए आ रही है। काफ़ी तरह तरह की शिकायतें रहती थी उनको, कभी पेट दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग, माइग्रेन, इन्फेक्शंस, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता था उनको। उनका वजन भी घटता जा रहा था, खांसी हमेशा रहती थी उन्हें, और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर सितंबर 2011 में जब उनकी आईसाइट कमज़ोर होनी शुरू हुई, तब मुझे लगा कि केस थोड़ा सीरियस है। फिर मैंने उनका थॉरो चेकअप करवाया, जिसमें मुझे पता लगा कि उनकी बॉडी में जानलेवा वायरस के इन्फेक्शंस हैं। रश्मि ने हमें बताया कि उसके पति डॉक्टर गौरव ने ही उसे वायरस का इंजेक्शन दिया था। हमारी इन्वेस्टिगेशन से भी यही सामने आया था। हम बठिंडा के उस क्लिनिक में गए थे जहाँ डॉक्टर गौरव काम करते थे। जी हाँ इंस्पेक्टर, गौरव हमारे साथ काम करता है। क्या आपके क्लिनिक में जानलेवा वायरस की टेस्टिंग होती है? जी हाँ बिल्कुल होती है। कैसा हो सकता है कि आपका स्टाफ लैब से वायरस का सैंपल बाहर लेके जाए? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस वायरस को इस्तेमाल करके कोई जुर्म हुआ है? हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ, हमारे डॉक्टर्स सैंपल्स बाहर ले जा सकते हैं टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉर एनालिसिस ओनली, जिसकी हमारे लैब रजिस्टर में एंट्री भी होती है। क्या मैं वो रजिस्टर देख सकता हूँ? एंट्री तो है, यानी कि डॉक्टर गौरव जानलेवा वायरस का सैंपल लेकर गए थे फॉर क्लिनिकल स्टडी। जी, फिर तो एनालिसिस की रिपोर्ट भी सबमिट की होगी उसने। दीप्ति जरा देखो। नो सर, रिपोर्ट तो फाइल नहीं हुई है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ ये माजरा क्या है? आपके क्लिनिक के डॉक्टर गौरव पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल किया है उनकी बीवी ने। क्या? या, और उनकी बीवी को जानलेवा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और वो आंशिक रूप से अपनी नजर खो चुकी है। माय गॉड।
जब से उसकी आंखें कमजोर हुई तब से रश्मि रेगुलरली मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रही है। 14 जनवरी को भी आई थी? ओ यस, शी हैड एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम 14 to 19th। मैंने खुद उसका चेकअप सुपरवाइज किया था और 16 को डिस्चार्ज भी कर दिया था। वैसे ट्रीटमेंट 19 तारीख तक चलना था, पर एज शी रेस्पॉन्डेड वेल टू द ट्रीटमेंट हमने 16 को डिस्चार्ज कर दिया था उसे। अब चाहें तो रिकॉर्ड भी देख सकते हैं हमारे पास। जी हाँ, रिकॉर्ड्स तो सारे चेक करने ही हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि दोपहर में आकर चेकअप करेंगे और तभी बताएंगे कि डिस्चार्ज कब होगा। धन्यवाद बेटा। सोनिया बेटा, तू जल्दी जल्दी ठीक हो जा, फिर मैं तुझे अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगा। हम अपने गांव लेन के चलेंगे वापस, और फिर वहां अच्छा सा लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर दूंगा। दोबारा इस रास्ते पर मैं तुझे कभी नहीं चलने दूंगा। एक तरफ सोनिया के कहने के मुताबिक उसके साथ हुए भयानक हादसे से वो बाहर निकल रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस रश्मि और रश्मि के परिवार के बयान की हर छोटी बड़ी बात की बाल की खाल निकालकर सच्चाई को जानने की कोशिश कर रही थी। रश्मि की जान लेने की साजिश, रश्मि और उसके माता पिता की वारदात के दिन गैर मौजूदगी के सबूत, इन सब की छानबीन हो रही थी। सोनिया का कहना था कि रश्मि और उसकी मां ने ही यह कांड करवाया है। तहकीकात से कई गड़े मुर्दे बाहर आने लगे। ऐसे सबूत अब तक नहीं मिले थे जो सोनिया पर हुए अमानवीय अत्याचार की सच्चाई पर रोशनी डाल सके। पुलिस सच से अब भी कोसों दूर थी। रश्मि ने हमें बताया कि उसके पति डॉक्टर गौरव ने ब्लड सैंपल लेने के बहाने उसे जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया था। साजिश थी, सोची समझी साजिश। बंदे ने प्लानिंग की थी पक्की। माशूका सोनिया के साथ पकड़ा गया, उसके बाद हर कदम बड़ी प्लानिंग से उठाए। साहब, सोनिया के साथ ताऊजी ने उनको पकड़ा तो पहले बहुत गुस्सा करते थे मुझ पर, बहुत मीठी मीठी बातें करने लगे। मैं समझ ही नहीं पाई कि अचानक उनको हो क्या गया है। रश्मि, देख मुझे पता है मैंने तुझे बहुत दुख दिया, हाथ उठाया, बहुत गलत किया तेरे साथ। तुझे विश्वास नहीं होगा पर मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। देख रश्मि, जो हुआ सो हुआ, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, तेरे साथ, अपनी बेटी आशू के साथ। आई एम सॉरी रश्मि। मुझे क्या पता था साहब कि उसमें भी उनकी कोई चाल है। ठीक है, ये बात समझ आई, पर ब्लड सैंपल लेने के बहाने जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया कैसे? तुम्हारी समझ में नहीं आया। ब्लड लिया नहीं जा रहा था, बल्कि ब्लड में वायरस इंजेक्ट किया जा रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं पागल थोड़ी थी जो उनको ये सब करने देती। वो बोले मैं बीमार हूँ, बार बार बोलते थे कि मैं बीमार हूँ, इलाज कराने की ज़रूरत है। रश्मि, ख्याल रखो अपना। अरे जरा सी खांसी तो है। ये जरा सी खांसी कभी कभी जान ले लेती है, तुम नहीं समझोगे। मैं डॉक्टर हूँ ना, मुझे पता है। और आखिर दूसरे बच्चे के बारे में भी तो सोचना है हमें, है कि नहीं? ख्याल रखो। जी बाहर निकालो, आराम से। हाँ बस, ठीक है। अब गहरी गहरी सांस लो, आराम से गहरी सांस लो। फिक्र मत कीजिए, मामूली खांसी है, मैं दवाई लिख देती हूँ। मैंने कहा था इनसे, पर इन्हें तो चिंता लगी रहती है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ जी? थोड़े परेशान लग रहे हो। ये क्या है जी? ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। क्या निकला इसमें? मैंने कहा था ना तुमसे रश्मि, खांसी समझ के नजरअंदाज मत करो। तुम्हें टीबी है। रश्मि, तुम डरती क्यों?
मैं हूं ना, तुम्हारे पति डॉक्टर हैं और टीबी कोई हवा नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो रोना मत करो, रोना मत करो। बहुत ख्याल रखने लगे थे मेरा, पर ये टीबी वाली बात मुझे हजम ही नहीं हुई। समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन पे भरोसा करूं या ना करूं। और फिर उसने मौका ढूंढा, खून की जांच करवाने के बहाने खून में ही वायरस डाल दिया। मैं समझ ही नहीं पाई कि इतनी बड़ी साजिश की होगी उन्होंने। मैं बोलती रही कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? है जी, बस थोड़ा डर लग रहा है। टीबी छोटी बीमारी नहीं है ना, एक बार हम उस डॉक्टरनी से मिल लेते हैं। रश्मि, मैं भी डॉक्टर हूँ, तुम्हारी वो डॉक्टर ऐसा क्या अलग इलाज कर लेगी? बस मन की शांति के लिए मिलना है, डबल चेक हो जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारी उस डॉक्टर से बात करता हूँ, आप खुश? पर एक बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, मैंने खुद को बदला, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अपने रिश्ते को नई जिंदगी देने की सोची, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। दुख तो होगा ही ना मुझे। लक्ष्मी, तुम्हारी वो लेडी डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया गई है, उसके आते ही मैं उसे रिपोर्ट दिखाकर ओपिनियन ले लूँगा। मुझे पता है तुम मुझ पर अब भी विश्वास नहीं कर रही हो, पर तुम खुद सोचो, तुम्हारी बीमारी से तुम्हें झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर मुझे क्या फायदा होगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा रश्मि? मुझे बस तुम्हारी चिंता है और हमारी बेटी आशु की। तुम अच्छी रहोगी तो मैं अच्छा रहूंगा, हमारी बेटी अच्छी रहेगी। बोलते रहे चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और मेरे अंदर बीमारी डाल दी। मुझे क्या पता था, फिर झूठ का खेल शुरू। कहने लगे टीबी नहीं है, सब ठीक है। फिर कहने लगे पहले वाले डॉक्टर की रिपोर्ट ही गलत थी। मुझे सुनकर तो अच्छा लगा कि चलो चिंता मिटी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उन्होंने मुझे चिता पे लिटाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये नहीं सोचा था कि एक डॉक्टर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। टीबी नहीं, फिर भी रिपोर्ट में था। साहब, वो मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। फिर अचानक उसका बर्ताव बदला। रश्मि जी, मुझे तलाक चाहिए। क्या? मुझे तलाक चाहिए बस। पर अभी तो आप नए सिरे से। मुझे तलाक चाहिए बस। पर अचानक क्या हुआ है, ये तो बताओ। कुछ नहीं हुआ है, मुझे तलाक दे दो और खत्म करो ये रिश्ता। फिर वही मारपीट शुरू हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पल्ले ही नहीं पड़ा कि उन्हें हो क्या गया है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे अंदर जहर डाल चुके हैं, मेरी ही बीमारी का बहाना बनाकर मुझे ही बीमारी के दलदल में डाल चुके हैं। रोज के इन झगड़ों से तंग आकर मैंने माँ बाबू जी से बात की और मायके चली गई। और चंडीगढ़ के हॉस्पिटल के चेकअप के दौरान आपको पता लगा आपके साथ हुआ क्या? हाँ जी सर जी। शक तो मुझे तभी हो जाना चाहिए था जब मैं उनका घर छोड़कर मायके आई, और फिर भी उनका फोन आया मेरा हाल जानने के लिए। हेलो, कैसी हो रश्मिता? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। आपने कैसे याद किया? क्यों, पूछ नहीं सकता क्या मैं? याद करने के लिए शुक्रिया। अब तो आपका फोन भी आता है ना, तो डर लगता है। रश्मि, अजीब सा लगा तो था, अचानक मेरा ख्याल क्यों आया उनको? पर हम औरतें ना साहब, जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठती हैं पति पे। कभी अचानक प्यार, तो अचानक गुस्सा, आदत सी पड़ गई थी, इसलिए शक ही नहीं हुआ।
और जब सच पता चला, इनकी बॉडी में हमें जानलेवा वायरस के स्ट्रेन्स मिले हैं, जिसकी वजह से इतने दिनों से बीमार चल रही हैं। इनकी हालत भी काफ़ी बिगड़ती जा रही है। ये सब कैसे हुआ पुत्र? मैंने नहीं पता बाबूजी। याद कीजिए, आप हाथ पे कहीं कुछ गुदवाने गई थी, या कहीं आपने कोई ब्लड सैंपल्स दिए हों? किसी ने आपके साथ पुरानी सिरिंज यूज़ करी है क्या? हाँ, आखिरी बार मेरे खून की जांच मेरे पति ने करवाई थी। ठीक है, अब हम इस केस की जड़ तक जाकर सच पता करेंगे। हमने गौरव को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सर वो झूठ बोल रही है, कहानी बना रही है, मुझे फंसा रही है वो। डॉक्टर गौरव, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास इतने सबूत हैं, क्या तुम ज्यादा देर झूठ नहीं बोल पाओगे? तुमने लैब से जानलेवा वायरस का सैंपल लिया था। तुमने जानलेवा वायरस के सैंपल की रिपोर्ट क्लिनिक में दर्ज नहीं की थी और फिर अपनी बीवी को टीबी होने का नाटक रचा। बकवास है ये, सिर्फ सर्दी खांसी और जुकाम था। एंड हाउ कैन आई मिस द सिम्टम्स ऑफ टीबी? और अगर शक भी होता तो मैं टेस्ट नहीं करवाती। बिना टेस्ट के टीबी डायग्नोस कर दूं, पागल हूं क्या? उसका पति आपके पास आया था, उसने फोन किया था। वो सिर्फ एक बार अपने पति के साथ मेरे पास आई थी, और हाँ, मैंने उस पर कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाए थे, जरूरत ही नहीं थी। प्रिस्क्रिप्शन दिया था बस। मैं कैसे रिपोर्ट दे देती कि उसे टीबी है? तुमने जो अपनी बीवी को रिपोर्ट दिखाई वो झूठी थी। ये क्या है जी? ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर साहब, अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, सच उगल दो, वरना हलक में उंगली डालकर सच भी उगलवा लेंगे। ये सब कुछ मैंने किया, तंग आ चुका था उससे, मैं सड़ा के रख दिया था उसने मुझे। तलाक दे देती तो छूट जाता, सोनिया से शादी कर लेता। गौरव, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, और उसके रहते शादी करना तो दूर, हमारा साथ रहना भी नामुमकिन है। और मेरा अब उस रश्मि के साथ रहना नामुमकिन। मुझे तुम्हारे साथ रहना है सोनिया। ये तभी हो सकता है जब वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। खुद होकर तो नहीं जाएगी और तलाक भी नहीं देती। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो हमारी जिंदगी से चली जाए? कोई ऐसा तरीका? डॉक्टर साहब, बहुत मुजरिम देखे, पढ़े लिखे, अनपढ़, पर तुम सा कमीना नहीं देखा। सुनते हुए मेरी सांस अटक गई, पर तुम्हारे मन में जरा सा भी ख्याल नहीं आया? तुम एक डॉक्टर हो, लोगों की जिंदगी बचाना तुम्हारा पेशा है, और तुमने ही अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा घिनौना खेल खेला। अगर कानून मुझे इजाजत देता ना, तो यही वायरस मैं तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करवा देता। गौरव का परिवार भी इसमें शामिल था। उन लोगों ने रश्मि को पैसे के लिए, दहेज के लिए काफी टॉर्चर किया था। वो भी साजिश में शामिल थे। उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन गौरव को छोड़कर बाकी सबको जमानत मिल गई, सोनिया को भी। पर गौरव अब भी जुडिशियल कस्टडी में है। और अब हमारे सामने एक गैंग रेप का केस आया है। इस बार पीड़ित है सोनिया और आरोपी हैं रश्मि और उसकी माँ। लेकिन आप ही ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट्स रेप की तरफ इशारा कर रही हैं। वही तो, उसी से तो मेरा सर चकरा रहा है। सोनिया तो क्या, कोई भी लड़की अपने ऊपर गैंग रेप की झूठी कहानी नहीं बना सकती, पर जब से जानलेवा वायरस का मामला सामने आया है, सच कहूं तो मुझे सोनिया पर ही शक हो रहा है। जो लोग एक बार ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, वो लोग दोबारा भी। हो सकता है, पर बड़ी सावधानी से। बलात्कार का मामला है, सेंसिटिव केस है। ऐसे केस में पुलिस पर उंगली उठते देर नहीं लगती। जानता हूं, सावधानी से हर कदम उठाना है, पर हर कदम सच की तरफ ही उठाना है। गौरव पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज था, उस पर चार्जेस भी लग चुके थे। अब पुलिस को यह पता करना था कि गौरव की प्रेमिका सोनिया ने जो गौरव की पत्नी और सास पर आरोप लगाए थे, उसमें कितनी सच्चाई थी।
जी, आप कौन? पंजाब पुलिस। सावित्री आपकी बहन है? जी हाँ। हाँ साहब, सावित्री की माँ मतलब हमारी मौसी 14 तारीख को भगवान को प्यारी हो गई थी और अंतिम संस्कार 15 को हुआ था। जी हाँ। सावित्री आई थी? जी, माँ के आखिरी दर्शन के लिए वो सिरसा से यहाँ आई थी। बीस तारीख तक वो यहाँ रुकी, फिर उसी रात मैंने उसे रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। वो सिरसा के लिए लौट गई। सर, रश्मि के पिता ने जो कहा, जो टिकट्स दिखाए, वैसा ही हुआ है। उनकी कोई भी बात झूठ नहीं निकली। वारदात के दिनों में वो लोग चंडीगढ़ में थे। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर? साहब, मेरी बेटी ने गलत काम किया है, नादानी की है इसने। एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध जोड़ा, पर इतना नीचे नहीं गिर सकती है। सोनिया, 17 से 20 जनवरी के बीच जब आपके साथ ये खतरनाक हादसा हुआ, उस समय रश्मि और उसकी माँ चंडीगढ़ तो क्या उसके आसपास भी कहीं नहीं थी। सर, हो सकता है उन्होंने झूठे सबूत खड़े कर दिए हो सकता है ये भी उनकी साजिश हो। आप खुद ही सोचिए, बदला लेने के लिए क्या वो इतना भी नहीं कर सकते? बड़े चालाक लोग हैं वो, तभी तो आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर चले गए हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। हो सकता है, पर यह सच भी तो हमारे सामने है। आपने और गौरव ने मिलकर बहुत ही घटिया तरीके से रश्मि को मारने की कोशिश की। सर, उस केस में भी मुझे जबरदस्ती घसीटा गया है। एक पल को ये मान भी लें कि इस लड़की सोनिया ने झूठ का ये सारा जाल बुना है, पर अकेले ये सब किया कैसे होगा? अकेले कोई इतना सब कैसे कर सकता है? पिछली बार गौरव और सोनिया दोनों ने मिलकर ये साजिश की थी। हाँ सर, पर गौरव उसके बाद से मतलब सितंबर 2012 से जेल में है। कि सोनिया पर शक करके हम सही राह पर जा रहे हैं या अभी भी हमें कोई गुमराह कर रहा है? सर, मेडिकल रिपोर्ट से साफ दिखता है कि लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसे उस बुरी हालत में अस्पताल तक लाने वाले थे 2 लोग। अरे क्या हो भाई साहब? भाई साहब, ये गुड़िया बड़ी बुरी हालत में पड़ी है जी। नहीं, 3। उस टैक्सी का ड्राइवर तो कभी सामने ही नहीं आया जिसमें हंसराज सवार था। सर, हंसराज ने बताया था कि वो टैक्सी ड्राइवर पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए लड़की को अस्पताल छोड़ने के बाद रुका नहीं। मैं आप लोगों को अस्पताल तक छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। आप कोई और टैक्सी कर लेना, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, मतलब पहले ही कोई लफड़ा हो चुका था। ऐसा लफड़ा जिसकी बू हम अभी तक नहीं सुन पाए। समीर, उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकालो। सर, उस टैक्सी ड्राइवर को तो 2 ही लोग पहचानते हैं, हंसराज अहलूवालिया या रंजीत सग्गू, और हमारे पास तो टैक्सी का नंबर भी नहीं। हंसराज और रंजीत से पता करो कौन था ये टैक्सी ड्राइवर। सब नहीं रहता है। सर, हंसराज अहलूवालिया और रंजीत सग्गू दोनों के फोन बंद हैं और दोनों के पते भी झूठे हैं। अब तो पक्का हो गया कि कोई कहानी है, झूठ के धागों से बुनी हुई कहानी, और इस कहानी को बुनने में सोनिया का हाथ है। कहानी में अब झूठ के धागे नजर आने लगे थे। पुलिस को इस गुत्थी का हल नजर आने लगा था।
धीरे धीरे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगी थी कि सोनिया ने ही ये कहानी बुनी है और अपने प्रेमी की पत्नी और उसके परिवार को फंसाने की कोशिश की है। शक की सुई अब सोनिया पर थी और सोनिया को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले इंसानियत के उन दोनों नुमाइंदों का अचानक गायब हो जाना शक को और पक्का करता जा रहा था। पर क्या ये एक साजिश थी, एक ऐसी साजिश जिसे बलात्कार की पीड़ित लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी झूठा नहीं साबित कर पा रही थी? पर यह सब हुआ कैसे? और अगर ये एक साजिश थी तो ये किसने की और कहां की? और इतनी सफाई से इसे अंजाम दिया गया था कि डॉक्टर या पुलिस भी नहीं समझ पाई कि इस झूठ का ताना बाना बुना कैसे गया। नफरत, क्या नफरत की वजह से कोई किसी की जान ले सकता है? किसी को बर्बाद करके कोई कैसे खुश हो सकता है? नफरत से कुछ हासिल नहीं होता ये जानते हुए भी जब किसी इंसान पर जुनून हावी हो जाए तो वो वहशियत की हद पार कर जाता है। क्यों? इस नफरत का एक चेहरा हमने आज देखा, जिसकी वजह से रश्मि के पति गौरव और सोनिया सिंह पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। साहब, हंसराज अहलूवालिया और रंजीत सागू, 2 बंदे हैं। ये वही 2 बंदे हैं ना जी जो लड़की को सरकारी अस्पताल छोड़ गए थे? हाँ, लेकिन दोनों की कोई फोटो नहीं है और हो सकता है उनके नाम भी झूठे हों। तो कोई गल नहीं जी, खोद निकालेंगे, बस आप थोड़ा टाइम दे दो हमें। टाइम ही तो नहीं है। तो कोई नहीं जी, तुम सिर्फ बेफिक्र रहो, हम अपनी जान लगा देंगे। हंसराज अहलूवालिया और रंजीत सग्गू दोनों इस खेल के 2 प्यादे होंगे बस। सर, एक बार पहले भी गौरव और सोनिया ने मिलकर जिस चालाकी से रश्मि के मर्डर की प्लानिंग की, उसको देखकर लगता है कि कुछ तो खेल खेला गया है। हालांकि सोनिया का ये कहना है कि वो गौरव की उस साजिश में शामिल नहीं थी। एक डॉक्टर और एक नर्स, दोनों की मेडिकल नॉलेज अच्छी है, उसी का इस्तेमाल किया दोनों। सर, इस बार भी ऐसा किया हो सकता है क्या? प्रॉब्लम यह है कि सोनिया की मेडिकल रिपोर्ट नकली नहीं हो सकती। अगर उसके साथ हुआ यह कांड एक नाटक है तो इस नाटक की कहानी बहुत ही सोच समझ कर लिखी गई है। अगर हमें इसके प्लॉट को समझना है तो पीछे जाकर इसकी गुत्थी को सुलझाना हो। 17 जनवरी की दोपहर में मैं बठिंडा से निकली। चंडीगढ़ में जॉब इंटरव्यू था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। सर, सोनिया ने कहा था कि वो उस दिन चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। सोनिया हमारी एम्प्लॉय है, बहुत बुरा लगा उसके साथ जो हुआ वो सुनकर। सोनिया ने हमें बताया कि उस दिन वो चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। 17 से 20 जनवरी तक छुट्टी पर थी, ये तो पता है। अब इंटरव्यू के लिए जा रही थी या कहीं और, ये नहीं पता। अब कोई दूसरी जगह जॉब के लिए जाएगा तो बताकर थोड़ी ना जाएगा सर। आप मेरी कही हर बात की सच्चाई पर शक कर रहे हैं? नहीं, आपकी कही हर बात सच्ची है ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि पूरी कहानी सामने आए, इसके लिए सच के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी होगी। यही तो हमारा काम है, तहकीकात करना और सच्चाई का पता लगाना। NVR पॉलीक्लिनिक, सेक्टर 45, चंडीगढ़। थैंक यू। बेटा, ये पुलिस वाले तुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? पता नहीं भाऊजी, उस रश्मि और उसकी फैमिली ने ही उकसाया होगा इनको भी। पता नहीं वो आदमी क्यों बर्बाद करना चाहता है हमारी बेटी को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता सावित्री। अरे शादी की थी, अब नहीं बनी तो नहीं बनी। एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे तो ना देखते। नफरत थी एक दूसरे से तो रिश्ता तोड़ देते, किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन किसी से इतनी दुश्मनी कि मिटाने पर तुले हुए। अरे रब का डर नहीं है इन लोगों को। जमाना बदल गया है सावित्री, अब किसको रब का डर है? नए जमाने का दस्तूर तो ये है कि नफरत को मत मारो, बल्कि जिससे नफरत है उसको ही मार दो। नफरत को मत मिटाओ, जिससे नफरत है उसे ही मिटा दो। नफरत को हम उस हद तक क्यों ले जाते हैं कि जिससे नफरत है उसे ही मिटाने की कोशिश करते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि जिस इंसान से हमें नफरत है हम उससे इतनी दूर चले जाएं ताकि हम भी सुकून से जी सकें? और वो भी जो रास्ता दूसरे की बर्बादी की तरफ जाता है, हम अपने आप को क्यों उस रास्ते पर ले जाते हैं ये जानते हुए भी कि उसमें हमारी भी बर्बादी है? क्यों उसे भुलाकर हम अपनी जिंदगी नए सिरे से नहीं शुरू करते हैं? हम अपने आप को नेचर का सबसे सेंसिटिव जीव मानते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में हम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? क्यों हम हमेशा इस बात को ये कहकर टाल देते हैं कि ये सब किताबी बातें हैं, इससे जिंदगी नहीं चलती?
17 जनवरी को सोनिया सिंह का इंटरव्यू था। डायरेक्टर्स के साथ उनके अपॉइंटमेंट शेड्यूल थे। समीर, इसकी बात तो सच्ची निकली। हो सकता है इसकी भी प्लानिंग की हो। अकेले? इतनी बड़ी प्लानिंग मुश्किल है। गौरव तो जेल में, या फिर वो भी शामिल? सर, सोनिया के मुताबिक उसने गौरव से रिश्ता तोड़ दिया था जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है। सर, 2 जनवरी सोनिया आई थी गौरव से मिलने। वारदात से 2 हफ्ते पहले। रश्मि और उसके परिवार ने झूठ मूठ में मुझे फंसाया था। मैं उनकी वजह से जेल गई थी और जमानत मिलने पर जब बाहर आई तो बस एक बार गौरव से मिली, वो भी सिर्फ इंसानियत के नाते, या फिर हमदर्दी कह लीजिए। इंसानियत के नाते? वो भी आपके साथ हुए हादसे से सिर्फ 2 हफ्ते पहले? ये कैसी हमदर्दी थी? ये एक साथ कैसा दर्द था दोनों को? आप लोग मुझ पर ही क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? मुझे झूठा साबित करने पर क्यों तुले हैं? बलात्कार मेरा हुआ है, पीड़ित मैं हूं, और आप लोग मेरी ही छानबीन कर रहे हैं। कोई अचरज नहीं कि पुलिस के पास औरतें न्याय मांगने क्यों नहीं जाती। क्यों पुलिस के होते हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्योंकि अगर किसी औरत के साथ कोई हादसा हो भी गया ना, तो भी पुलिस उस औरत को ही दोषी करार करेगी। पढ़ा है मैंने न्यूज़पेपर्स में कि कितना इनसेंसिटिवली आप रेप विक्टिम्स के साथ व्यवहार करते हैं। सोनिया जी, हम आप पर उंगली नहीं उठा रहे, ना ही आपको दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बस सच के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बना रहे हैं। ये तो झूठी है हमारी। जिन 2 औरतों पर आपने उंगली उठाई वो मौके वारदात के आसपास भी नहीं थी। इसके पक्के सबूत मिल चुके हैं हमें। वो 2 आदमी जिन्होंने आपके साथ घिनौना काम किया, उनका आप हुलिया नहीं बता पा रही हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में सच को और कैसे ढूंढें? हमारा काम है उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने आपके साथ बलात्कार किया है। अगर आप उन औरतों के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं गवाह हूं, मैंने देखा है उन्हें, लेकिन आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं। बल्कि आप ये तलाश कर रहे कि मेरे साथ जुर्म हुआ भी है या नहीं। आप सोच भी कैसे सकते कि कोई औरत अपने ही खिलाफ ऐसे घिनौने कांड का झूठा नाटक रचेगी? हाँ संधू बोल। सर जी, भटिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर सबकी खाक छान मारी हमने। काम की बात बोल, कुछ पता चला उन दोनों के बारे में? सर जी, फोटो तो है नहीं, पर नाम से इतना पता चला कि हंसराज और रंजीत नाम के 2 बंदे हैं जी। हिस्ट्री शीटर है साहब, चरस और गांजा का धंधा करते हैं। ये कुलार गांव फिरोजपुर के रहने वाले हैं दोनों। पता लगा अभी कहाँ हैं दोनों? सर, हंसराज अहलूवालिया और रंजीत साबू दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं। रिकॉर्ड ढूंढ निकालो दोनों के। इस केस में पहला ब्रेक थ्रू अब जाकर पुलिस के हाथ लगा। सोनिया सिंह की मदद करने आए वो 2 लोग तब अचानक गायब हो गए जब पुलिस उनकी तलाश में निकली। पता चला कि वो दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं। अब तस्वीर थोड़ी साफ नजर आने लगी थी और साजिश
धीरे धीरे खुलने लगी थी। सर, वही दोनों। उनतीस दिसंबर 2012 को दोनों साथ में रिहा हुए अबोहर जेल से। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों उस जगह भी साथ में थे जहां उन्हें सोनिया पड़ी मिली, और यह भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इन दोनों ने ही सोनिया को अस्पताल पहुंचाया। समीर, हंसराज, रंजीत, सोनिया, इन तीनों के फोन नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक करो सर, और पता करो कि 20 जनवरी से पहले इन तीनों ने आपस में कब कब बातचीत की। अब हम सोनिया से सवाल जवाब नहीं करेंगे, पहले सब गड़े मुर्दे बाहर आ जाए, फिर करेंगे हम सोनिया जी से मुलाकात। हाँ ठीक। सर, हंसराज और सोनिया के बीच 31 दिसंबर को बात हुई थी। 31 दिसंबर? जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद? उस जेल से जहां गौरव अब भी है? सर, जेल में ही सारी प्लानिंग हुई होगी, क्योंकि 7 जनवरी को हंसराज, सोनिया और रंजीत तीनों की सेल लोकेशंस एक ही जगह पर थी। तभी प्लान को अंजाम कैसे देना है ये बात हुई होगी, और 17 तारीख तय की गई होगी। राइट सर, क्योंकि 14 जनवरी से 19 जनवरी तक रश्मि चंडीगढ़ में ही ट्रीटमेंट के लिए रहने वाली थी, पर वो 16 तारीख को ही डिस्चार्ज हो गई। और ये बात शायद उन्हें मालूम नहीं होगी। तस्वीर अब साफ नजर आने लगी है। सेल नंबर 28 के कैदी थे गौरव सिंह, हंसराज आलूवालिया और रंजीत सिंह। मैं जेल में हूँ, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। सोनिया के साथ इतना बुरा हुआ, ये खबर भी मैंने यहीं सुनी। सोनिया की जिन 2 लोगों ने मदद की, उसे सड़क पर बुरी हालत में देखा, वो थे हंसराज आलूवालिया और रंजीत सक्कू। ये दोनों इस जेल में तुम्हारे साथ रह चुके हैं। हाँ तो इससे क्या साबित होता है? ये बात सच है कि वो मेरी ही सेल में थे, लेकिन 29 दिसंबर के दिन वो रिहा हो गए थे और तब से लेकर आज तक मैं उनसे मिला नहीं। सर, आप खामखा मुझे इस षड्यंत्र में फिट कर रहे हैं सर। सोनिया तो तुमसे मिलने आई थी 2 जनवरी को। हाँ आई थी सर, पर उसके साथ हुए जुर्म से इस बात का क्या लेना देना? आपको उसके लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं, जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ संधू बोल। सर जी, 16 आने पक्की खबर है। हंसराज और रंजीत दोनों कुलार गांव में ही हैं इस समय। ठीक है, नजर रख उनके मूवमेंट पर। मेरी पत्नी रश्मि की वजह से मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। मेरे करियर के साथ, मेरी लाइफ के साथ जो दुर्गति होनी थी वो हो चुकी है सर। मेरे अंदर रत्ती भर की भी ख्वाहिश नहीं कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा दोबारा कभी लाइफ में देखूं। उसके साथ, बाहर किसी और के साथ भी क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस इस जेल की जिंदगी से छुटकारा चाहिए। तोते की तरह पूरी कहानी हंसराज और रंजीत ही सुनाएंगे। सच से हम ज्यादा दूर नहीं हैं। रंजीत, साहब, हम दोनों उस जगह मौजूद थे जब सोनिया को फेंका गया था साहब। ओए होशियार चंद की औलाद, सच सच बता दे, सोनिया को कौन छोड़ कर गया था?
सास को भेजो, मैं कुछ देर तक यहीं पे पड़ी रहूंगी। जाओ जाओ जाओ। हेल्प, कोई हेल्प। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारी प्लानिंग जेल की 4 दीवारी में की गई होगी, गौरव के साथ। बाजी बहुत बवाल मचा दिल्ली में, जनता जो है सड़कों पे उतर आई है। आग लग जाएगी बाबा, आग। तू देखना, इन लोगों को फांसी होगी, फांसी। जानवर से भी गए गुजरे होंगे। लड़का और लड़की को ऐसे फेंक दिया मरने के लिए सड़क पे। माहौल इतना गर्म है कि सबकी लगी पड़ी है। अरे गैंग रेप का मामला जो ठहरा। गौरव ने रात को हमसे बात की थी साहब। 29 तारीख को तुम लोग रिहा हो रहे हो। बाहर जाके सोने से बात करो और प्लान डिस्कस करो। अरे कोई लड़की ऐसी बात के लिए हम बोल ही नहीं सकते। उससे बोलो मैंने कहा है, मान जाएगी। और उससे कहना 2 तारीख को मुझसे आके मिले। हेलो, मेरा नाम हंसराज है। हाँ तो मुझसे क्या काम है? गौरव ने कहा था आपसे बात करने के लिए, जल्दी मिलना है। क्या गौरव ने कहा ये सब करने को? जी हाँ, हम तीनों एक साथ जेल की कोठरी में थे। और उसने आपको 2 तारीख को मिलने के लिए बोला है। अगर राजी हो तो 7 जनवरी को मिलते हैं, तब तक कोई फोन कॉल नहीं। इसी टाइम पे इसी जगह 7 जनवरी को। और फिर वो 2 जनवरी को गौरव से मिली और 17 जनवरी को तुम लोगों ने प्लान को अंजाम दिया। उस लड़की ने अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ वो सब किया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है कि उसके साथ वायलेंट सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, जिसके बिना पर यह केस दर्ज हुआ। ठीक लग रहा है बच्चे? हैं? सब ठीक हो जाएगा। सोनिया जी, आपको कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब आप ठीक हो गई हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। पुलिस स्टेशन क्यों? FIR ठीक से रजिस्टर करनी है। चिंता मत कीजिए, अब आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आई प्रॉमिस। सोनिया जी, यही वो 2 अच्छे इंसान हैं जिन्होंने आपकी मदद की, आपको अस्पताल पहुंचाया। बड़ा पसीना बहाना पड़ा है हमें इन्हें ढूंढने में। अब देखिए ना सोनिया जी, ये कितना अजीब इत्तेफाक है कि आपकी मदद करने वाले ये 2 महान इंसान मुजरिम है, हिस्ट्री शीटर है, चरस गांजा बेचते हैं, और तो और आपके प्रेमी के साथ जेल में एक ही सेल में थे, और दोनों अजनबी नहीं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप ही बताइए सोनिया जी, ये कैसा इत्तेफाक है कि दोनों अजनबियों की तरह आपकी मदद करने पहुंच गए। पर इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? बात ऐसी है सर जी, सुनकर बुरा लगेगा आपको। बाप है आपकी बेटी ने आपसे हमसे बहुत झूठ बोला है। ये जो गैंग रेप की कहानी है ना,
कि आपकी बेटी ने रश्मि और उसकी मां को फंसाने के लिए बुनी थी। कोई गैंगरेप हुआ ही नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। ये जो दो महान इंसान है ना, इन्होंने तुम्हारी साजिश का सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खोल दिया है। वही साजिश जिसकी प्लानिंग गौरव ने की थी और अंजाम तुमने दिया। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो कोई जुर्म नहीं, बल्कि एक सोचा समझा षड्यंत्र था। हंसराज और रंजीत ने मुझे सारा प्लान समझा दिया। प्लान एकदम परफेक्ट है। बैठो। रश्मि और उसके घर वाले ऐसे फंसेंगे कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा था ना तुमसे, रश्मि से बदला लेकर उसने मुझे अंदर कराया है, मैं भी उसे जेल भिजवा कर ही रहूँगा। पर मुझे बहुत डर लग रहा है गौरव। तुम जो सोचो अगर वो नहीं हुआ तो। अरे होगा, होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। सब कुछ हमें प्लान के हिसाब से करता है। रश्मि हर महीने चेकअप के लिए चंडीगढ़ आती है। तुम नर्स हो, तुम्हारे लिए पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वो जनवरी में कब आने वाला है। तुम्हारे साथ जब वो हादसा होगा तब रश्मि और उसकी माँ चंडीगढ़ में होंगे। बस हो गया हमारा काम। अब भगवान भी उन्हें जेल जाने से नहीं बचा सकता। तो आग लग जाएगी पंजाब में, लोग सड़क पर आ जाएंगे। जब तुम ये बयान दोगी कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार रश्मि और उसकी माँ सावित्री है, उनका अंदर जाना पक्का है। सुनो, मैंने सब सोच लिया है। हम अपने प्लान को 17 तारीख को अंजाम देंगे। 17 तारीख को चंडीगढ़ में मेरा जॉब इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट है और वो रश्मि 14 तारीख को चंडीगढ़ आ रही है। 20 तारीख तक वहीं रहेगी अपने ट्रीटमेंट के लिए और उसकी माँ उसके साथ ही रहती है। तो तुम्हें उठाना कहाँ से होगा? 31 सेक्टर के पास वाली रोड से। ठीक है, वहीं मिलते हैं फिर। हाँ। परफेक्ट प्लानिंग। बस बिल्ली एक जगह रास्ता काट गई। 16 तारीख को रश्मि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और वो अपने गांव सिरसा वापस लौट गई। तुम्हारे प्लान को अंजाम देने से पहले इसी दौरान रश्मि की नानी की मौत हो गई। जब यह गैंग रेप का नाटक तुमने चंडीगढ़ में रचा तब रश्मि की मां सावित्री अपनी मां के अंतिम संस्कार में गई हुई थी सबवाना, राजस्थान। एक्सीडेंट। नफरत के खातिर तुम कितना नीचे गिर गई हो उसका अंदाजा भी है तुम्हें, और वो भी उसके खातिर जो अपने बीवी बच्चों का ना हो सका। ठीक है, मैं ये फाइल हेड ऑफिस भिजवाता हूं और उसके बाद हम इस गैंग रेप की एफआईआर को रद्द करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलो। इस केस में दर्ज की गई ओरिजिनल एफआईआर रद्द कर दी गई है और नई चार्जशीट दाखिल होना अभी बाकी है। इस केस की सच्चाई जब सामने आई तो लोग सुन पड़ गए। यह अविश्वसनीय था, बेहद शॉकिंग और बहुत भयानक भी। बदला लेने की वजह से, सिर्फ नफरत की वजह से कोई इस हद तक जा सकता है, कोई इस हद तक साजिश कर सकता है। एक पढ़े लिखे मुजरिम ने लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश की ताकि वो अपना जुर्म भी छिपा सके और साथ ही अपना बदला भी पूरा कर सके। जनता का बढ़ता गुस्सा
औरतों पर होते जुर्म के खिलाफ बढ़ता आक्रोश, ये सब को देखकर उन लोगों को लगा कि दुनिया उन पर यकीन कर लेगी, उनकी बात मान लेगी और वो खुद पीड़ित बनकर अपनी नफरत की आग बुझा लेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।